आओ, अल्लाह का कुरान तुम्हें कहता है मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। कुरान को सीनों में, क्या मरना नहीं है? यहाँ तो खाली दुनिया की फिक्र पड़ी हुई है। अल्लाह ने ये नहीं दिया, अल्लाह ने वो नहीं दिया, अल्लाह ने वो नहीं अता किया, वो नहीं अता किया। खुदा से रात दिन यही मांगते, अल्लाह मोटर दे दे, बंगला दे दे, कार दे दे, बेटा दे दे, बच्चों की शादियाँ करवा दे, मेरे बेटे की शादी हो जाए, बच्चियों का रिश्ता आ जाए। और क्या मांगते हो अल्लाह से? और समझते यही सब कुछ है। बस कहा बापू बंगला मिल जाए, अपना काम खत्म हो, बस यही मुराद है, बस और कुछ नहीं। जिंदगी में और दूसरा कुछ चाहिए नहीं, बस एक बंगला मिल जाए। तो मैंने कहा किसी बंगले वाले से पूछ ले, तू परेशान है कि नहीं? किसी बंगले वाले से पूछ ले कि तू परेशान है कि नहीं, खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा तुझे। कहा सैयद साहब दुआ करो बस कार मिल जाए, कार। तो मैंने कहा किसी मर्सिडीज वाले से पूछ ले कि तू परेशान है कि नहीं। वो बंगला लेने के बाद भी परेशान है और वो मर्सिडीज लेने के बाद भी परेशान है। बे औलाद कहते हैं औलाद मिल जाए। औलाद वालों से जाके पूछा, कहा बापू दुआ करो यार, बड़ा बेटे ने परेशान करके रखा है, नाक में दम कर दिया है। तो तमन्ना तो ये थी कि बेटा मिल जाए, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बेटे वालों से पूछ तो सही कि क्या हाल है। यही तुम्हारी तमन्ना है, यही तुम्हारी आरज़ुएं हैं। कभी पूछो तो सही, जो चीज तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है अल्लाह ने किसी को दी हुई है, अल्लाह ने किसी को दी हुई है, जाके पूछ तो सही कि उसका क्या हाल है। सारे के सारे परेशान हैं, सब के सब परेशान हैं। और परेशान होने के बाद खुद अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। कहते यार मुझसे हो नहीं सका, मेरी ही गलती थी, ये हो गया वो हो गया, और एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यही होता है ना, अपनी जरूरत से ज्यादा काम कर लेते हैं, फिर समझते हैं यार दुनिया में मैं तन्हा हूं, मेरा कोई नहीं, मेरी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। जितना मुझ पर जुल्म हुआ किसी और पर नहीं हुआ, जितना मुझे सताया गया किसी और को नहीं सताया गया, जितना नुकसान मैंने उठाया और किसी ने नहीं उठाया, दुनिया में जितना बड़ा दुखियारा मैं हूं उतना कोई नहीं। फिर अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। फिर वो होता है जो हमारे समाज में होता है, कोई पंखे से झूला है, किसी ने नींद की गोलियां खाई हैं, किसी ने कहीं और छलांग लगाई है। याद रखो, मर जाना किसी चीज का हल नहीं, मर जाना किसी चीज का हल नहीं है। ये तो और ज्यादा परेशानी है। तुम्हारे पीछे तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, वो सब आस लगा के बैठे हैं। अगर चालू प्लेन में पायलट कूद के बाहर चला जाए तो मुसाफिरों का क्या होगा? और मल्लाह अगर कश्ती को छोड़ के दरिया में चला जाए कि मैं नहीं तूफान का मुकाबला कर सकता, तो कश्ती वालों को कौन बचाएगा? अपने आप को डिग्रेड ना करो यार, इतना बोझ अपने ऊपर ना ले लो, को सीनों में जगा दो। याद रखो, सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन तेरा खुदा कभी भी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा तेरे साथ है, हमेशा तेरी मदद में लगा हुआ है। थोड़ी देर हालात के हवाले किया है, मुश्किलात दी है ताकि लड़ने की ताकत तेरे अंदर पैदा हो जाए। हमारा छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है ना दीवार को छोड़ करके, तो माँ बाप बीच घर में ला करके उसको छोड़ देते हैं और हाथ लंबा करके कहते बेटा आ जा। और वो लड़खड़ाते कदमों के साथ नन्हे नन्हे पांव बढ़ाता हुआ अपने माँ की तरफ आता है। उसकी नज़र अपने कदमों पर नहीं होती है। मुसलमानों में तुम्हें बता रहा हूँ, कान खोल के सुनना, उसकी नज़र अपने कदमों पर नहीं होती है। कहाँ होती है? कहाँ होती है? पूरा मजमा मिलके बोले ना, माँ के चेहरे पर होती है।
ماں کی پھیلی ہوئی باہوں پر ہوتی ہے، اس بچے کو معلوم ہوتا ہے میرے قدموں میں چلنے کی طاقت نہیں، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، لیکن سامنے میری ماں کھڑی ہے، باہیں پھیلا کر مجھے گرنے نہیں دے گی۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو کبھی ڈی گریڈ نہ کرو، اپنے آپ کو کبھی ستایا ہوا نہ سمجھو۔ آج زمانے میں تم چلنے کی جو کوشش کر رہے ہو، رب کی رحمت باہیں کھول کر کہتی ہے میرے بندے، اگر تم مسلمان ہے تجھے گرنے نہیں دیا جائے گا، اللہ کی رحمت تجھے ہمیشہ سہارا دیتی رہے گی۔ کیا وہ ماں بچے کو گرنے دیتی ہے؟ نہیں نا، تو پھر تیرا خدا تجھے کیسے گرنے دے گا؟ تیرا خدا تجھے گرنے نہیں دے گا۔ اس قرآن کو اپنے سینے میں جگا دو، اور خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ ان کے سروں پر اللہ ایسا نور کا تاج رکھے گا، ایسا نور کا تاج رکھے گا کہ جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی۔ میں حیران یہ ہوا کہ اگر عام حافظ صاحب اگر ان کو قرآن حفظ ہو جائے، عام حافظ صاحب اگر ان کو قرآن حفظ ہو جائے تو ان کے ماں باپ کو اتنی عزت، مجھے بتاؤ کہ خواجہ کے ماں باپ کو کتنی عزت ملی ہوگی، پھر مجھے بتاؤ کہ غوث کے ماں باپ کو کتنی عزت ملی ہوگی، پھر مجھے بتاؤ امام باقر کے ماں باپ کو کتنی عزت، امام جعفر صادق کے ماں باپ کو کتنی عزت، امام زین العابدین کے ماں باپ کو کتنی عزت، امام حسین کے ماں باپ کو کتنی عزت، علی کے ماں باپ کو کتنی عزت، اور پھر مجھے یہ بھی بتاؤ کہ محمد کے ماں باپ بی بی آمنہ اور عبداللہ کو اللہ کیسا تاج پہنائے گا جب ایک حافظ کے ایک بچہ اپنے سینے میں قرآن کو اتار لیتا ہے، اللہ سورج سے زیادہ منور تاج پہناتا ہے۔ اے آمنہ، تیری جوتیوں پر ہماری جانیں قربان کہ تیرے بیٹے کے سینے پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنائیں، ان کا سینہ قرآن سے منور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔